नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे आपकी 10वीं कक्षा का अध्याय त्रिकोणमिति। आज इसी को और आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक बार आइए दोहरा लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो आओ दोहराएं। हमने पढ़ा कि समकोण त्रिभुज में जो 90 का कोण है उसके अलावा दो न्यून कोण होते हैं। किसी एक कोण की दृष्टि से, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई कोण लेते हैं ए या बी, तो जिस कोण की बात करेंगे, जैसे यहाँ बात की है ए की, उसके सम्मुख भुजा उसको हम लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर पी से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पी लिख दिया गया। और इसके साथ वाली भुजा को बोलते हैं संलग्न भुजा। इसी को हम आधार, अंग्रेजी में बेस, इसलिए यहाँ बी लिख लेते हैं। और 90 डिग्री के सामने के कोण को हम बोलते हैं, जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने की भुजा कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए हम उसे एच लिखते हैं। अब इसी पी बी एच के हिसाब से हमने बात की थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, वटेवर, और भी कई तरह से आपने पढ़ा था। तो साइन कोस टेन, तो हम ये फिर से एक बार दोहरा लें कि साइन हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। किसके रिगार्डिंग? जो भी एंगल हमें देखना है, यहाँ थीटा लिखें, ए लिखें, बी लिखें। कोसेक साइन का उलट होता है तो एच अपॉन पी, सीकेंट इसका उलट तो एच अपॉन बी, यानी कर्ण बटे आधार, और कोट होता है आधार बटे लंब। इस प्रकार ये सब आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ें। सम्मुख भुजा, कोण के सामने वाली भुजा जो हम बात कर रहे हैं उसको हम लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कोण के साथ वाली भुजा को संलग्न भुजा बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा। और ये रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन। इसी प्रकार कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और टेंजेंट और कोट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये भी स्मरण रहे कि टेंजेंट थीटा को आप 1 बटे कोट के अलावा साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोट को भी कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं। तो जहां सवाल में जैसी हमें आवश्यकता होगी वैसा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पहला उदाहरण है 7 tan थीटा। यहाँ थीटा की बजाय जो आपको चिन्ह थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, इसे फाई बोलते हैं। ये आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने ऐसे लगाया और एक डंडा ऐसे निकाल दिया, इसे बोलते हैं फाई। या आप थीटा लिखें, या कोई भी एंगल एक्स ए बी, ऐसे कोई भी एक कोण है उसका संकेत है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ दिया है 7 tan थीटा बराबर 4, तो 7 साइन माइनस 3 कोस अपॉन 7 साइन प्लस 3 कोस, इसका मान ज्ञात कीजिए। दिखाई दे रहा है आप सभी को? नहीं तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब जब हम इस सवाल को करते हैं तो या तो हम समकोण त्रिभुज बनाकर उसके हिसाब से थीटा के मान ज्ञात करें कि साइन कॉस थीटा और कॉस कॉस थीटा क्या है। ठीक है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनकी वैल्यू क्या है। लेकिन इस सवाल में उससे थोड़ा सा लंबा होता है, तो यहाँ एक और प्रयोग किया गया है कि यदि हम ऐसा कर सकें, इन सवालों में अभ्यास आपका हो जाएगा तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ किया है, इस पूरे सवाल को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, इन दोनों को कॉस थीटा से भाग कर दिया इस प्रकार से। अब जब यहाँ कॉस से भाग किया तो अंश को भी भाग किया और हर को भी भाग किया, तो ये कॉस से भाग किया पूरे को, तो यहाँ हुआ साइन बटे कॉस, जो यहाँ लिखा हुआ है तो वो 10 हो गया, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 7 tan थीटा माइनस 3, और दूसरा नीचे हो जाएगा 7 tan थीटा प्लस 3, और tan थीटा की वैल्यू क्या है ये अभी यहाँ से ज्ञात की थी, 7 इधर जाके नीचे चला गया, 4/7। तो इस प्रकार जब इसका मान यहाँ रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है 7 गुना 4/7 घटा 3, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये बचा 4 घटा 3 मतलब 1, और 4 जमा 3 मतलब 7। तो इस प्रकार आप उत्तर निकालते हैं 1/7। है ना, बहुत ही आसान, अच्छे से कीजिएगा। एक और सवाल है, ऐसा एक सवाल हमने पिछली कक्षा में भी किया था।
10p घटा कोट r ज्ञात कीजिए। तो हम जैसे कि जानते हैं वैसे पहले सीधा कर लेते हैं। 12 और 13 होने पर ये वैल्यू आपकी कितनी आती है? 5। याद रहे तो ये अच्छी है बात। लेकिन जब 2-3 अंक का सवाल है तो हमें पूरा लिखकर दिखाना है, तो पूरा करेंगे, नहीं तो सवाल तो यहीं से समाप्त हो जाता है। अब यहाँ दिया गया है कि आपका कोण 90 मतलब समकोण डिग्री है क्यू पर, लंब 12 सेंटीमीटर है और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की मदद से पाइथागोरस के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, इसलिए 13 का वर्ग घटा 12 का वर्ग बराबर हो जाएगा RQ का वर्ग। ये यहाँ पर आपको लिखना है। आपसे पहले भी एक बार बात की है प्यारे बच्चों कि यदि आपको बड़ी संख्या होने पर वर्ग याद नहीं आते हैं तो आप a² - b² का इस्तेमाल कर सकते हैं, और याद है तो आप ऐसा पूरा लिख सकते हैं। तो आप 169 में से 144 घटाएंगे 25 आ जाएगा, और QR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, जो कि हमें पूर्व में ही ज्ञात थी, बट एक औपचारिकता थी कि हमें पूरे अंक लेने हैं तो ऐसा थोड़ा सा लिखना होगा। अब हम बात करेंगे सवाल निकालने की। तो यहाँ न्यून कोण P के लिए 10 की बात करें तो यहाँ ये P एंगल है, मैं यहाँ लिख दूं इसे थोड़ा सा, ये P है, तो 10p होगा लंब बटे आधार, P है तो लंब यहाँ कौन होगा? 5, तो ये हो जाएगा 5/12। और जब R लेंगे ये वाला कोण, तो इसके सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा, तो उल्टा हो जाएगा कितना यहाँ। लेकिन ध्यान रखेंगे अभी हमें tan नहीं निकालना, कोट निकालना था, तो कोट तो खुद ही tan का उल्टा है, तो उल्टे का उल्टा मतलब फिर से उल्टा, तो वापस ये वही आ गया। फिर भी आप लिखना चाहें तो कोट होता है आधार बटे लंब, तो कोट में जब आप यहाँ लेंगे R की वैल्यू तो आधार आपका क्या हो गया? फिर से 5, और लंब कितना हो गया? 12। तो सेम हुआ कि tan P घटा कोट R 5/12 घटा 5/12 कितना हो गया? 0। आपको याद आ रहा होगा हमने पिछली कक्षा में भी ऐसा सवाल अभ्यास के रूप में किया था। आइए आगे बढ़े। यहाँ एक और सवाल हमें दिया गया है, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हैं और जहां cos A बराबर cos B, यहाँ थोड़ा छोटा मैं लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है cos A बराबर cos B, और A और B न्यून कोण है। अब ये पूरी तरह इसमें स्पष्ट नहीं है कि ये एक ही त्रिभुज में है या ये अलग अलग त्रिभुज में है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। आपके बुक में भी ये सवाल है, वहां भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बच्चों ये एक ही प्रश्न को कई तरह से किया जा सकता है। अभी एक तरीका वो है जो आपके सामने यहाँ है, एक वो है जो आपने अपनी पुस्तक में उदाहरण देखा होगा। यदि आपके पास NCERT की किताब है तो उसमें ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, हो सकता है वहाँ cos के बदले में साइन दिया हो, लेकिन दोनों सवाल एक जैसे हैं। वहाँ दो त्रिभुज लेकर A और B, यहाँ A लें यहाँ B लें, इसे समरूप त्रिभुज करके फिर आपको सिद्ध करके दिया हुआ है। तो उसमें भी और जहां ये तरीका दिया हुआ है इसमें भी, दोनों में सवाल थोड़ा सा लंबा खिंच गया है। आइए हम इसका एक वैकल्पिक तरीका करते हैं, और बहुत ही आसान है, आपको समझने में भी आसान रहेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। आइए करते हैं। तो सवाल यही है, बस इसका मेथड बदल देते हैं, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमें लेना एक त्रिभुज, जैसे इसने कहा कि मान लिया त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ इसने माना हुआ देखें ये रहा, हम भी यही मानेंगे, बस बाद का काम थोड़ा सा बदल देंगे, ठीक है। आइए तो हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। अब जब समकोण त्रिभुज ली तो A और B तो न्यून कोण लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण ये हो गया, एक न्यून कोण ये हो गया, समकोण हो गया C पर, ये सिंपल सा लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है cos A बराबर cos B दिया हुआ है। देखिए मैं आपके लिए थोड़ी सी यहाँ जगह बना दूं, यहाँ भी हो जाएगा वैसे तो छोटी जगह में ही। तो हम देखें cos A बराबर cos B, फिर भी थोड़ा अच्छे से चलो एक बोर्ड बना देते हैं यहाँ और इसी के ऊपर कर देते हैं। पूरा हटाना है, पूरा हटा के फिर कर देते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से पूरा साफ साफ करें। आइए
अब इतना आसान हो जाएगा, जैसा आपने पहले अभ्यास किया हम सारा वही काम करेंगे। ठीक है, आइए। तो एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ली, इसमें यहाँ समकोण है सी पर, तो ये कोई ए हो गया और ये कोई बी। अब दिया हुआ था कि cos A बराबर cos B, आपको दिखाई दे रहा है? कलर बदल लेते हैं अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो देखने में। तो cos A बराबर cos B ये गिवन है, दिया हुआ है। हमें ये भी पता है कि ये न्यून कोण है, तो यहाँ वाकई ये दोनों न्यून कोण हम ले सकते हैं अलग अलग। अब सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण समान हैं। तो देखिए कोस क्या होता है, cos A, जब हम कोण A लेंगे तो ये लंब है और ये आधार हुआ। अब कोस होता है आधार बटे कर्ण, इसका मतलब AC बटे कर्ण क्या होगा, AB। और cos B लेंगे तो ये एंगल लेंगे B पर, तो B के सम्मुख भुजा लंब हुई इस वाली कंडीशन में, और कर्ण तो दोनों का समान है। तो cos B में क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार कौन हो गया, BC, तो BC बटे कर्ण AB आ गया। अब इस समीकरण में दोनों का हर समान है, यहाँ भी AB है यहाँ भी AB है, काटना नहीं है, ऐसे बता रहे हैं कि दोनों समान हैं, इसका मतलब इसका अंश भी समान होगा। तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज इंग्लिश में। हिंदी में इसका अर्थ ये कि इसका अर्थ ये है, ऐसे बराबर के निशान के साथ ऐसा लगाएं तीर, तो इसका अर्थ ये है कि इसके बाद अगली लाइन ये लिख सकते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब देखें, किसी त्रिभुज में AC मतलब ये वाली भुजा, BC मतलब ये वाली भुजा, अगर ये दोनों समान हैं तो किसी भी त्रिभुज में दो समान भुजाएं होने पर उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ये आप सीख चुके हैं पहले ही, इसलिए हम कहेंगे कोण A बराबर कोण B। ब्रैकेट में कारण क्या लिख देंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। बस ऐसे मात्र 3 पंक्तियों में आपका ये सवाल समाप्त हो जाएगा। आपको पूरा वो करने की जरूरत नहीं जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है। ठीक है ना मजेदार? आइए आगे चलें, आगे करते हैं थोड़ा सा। अब आगे जो पहला सवाल है सेम बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करूं आप ऐसा ही कर लेंगे। जहां हमने कोस किया बस वहां साइन करना है, फिर भी आप कहते हैं तो लिख लेते हैं। आइए यहीं पर फिर करें, अब वो सवाल फिर कर लेते हैं। ये तो आपने कर ही लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर ये मिट भी जाता है तो ये मिटा देते हैं इसे और दूसरा कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल पढ़ेंगे और वो यहाँ पर हम कर लेते हैं। आइए, यदि A और B ऐसे न्यून कोण हैं जिनके साइन B और साइन Q, अब यहाँ थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ A और Q लिख दिया, यहाँ B और Q लिख दिया। एक जैसा रखें, सिद्ध करना है A और Q, तो फिर यहाँ A ही लिखें, तो आप इसे साइन A ही समझ लें। तो साइन A और साइन Q ये बराबर दिया है। अब यहाँ भी ऐसा नहीं लिखा कि ये अलग अलग त्रिभुज है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता या हम कहें कि ये तो A और Q है, तो एक ट्रायंगल हम ABC लें और दूसरी PQR, तो ये आपका पुस्तक का उदाहरण हो जाएगा। तो आप वहां से इसे आराम से देख सकते हैं, समरूप त्रिभुज करने के बाद इसे सिद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई शर्त हमारे पास नहीं है, तो हम आराम से अपना पिछले सवाल की नकल कर सकते हैं। तो आइए लीजिए, यहाँ बना लेते हैं एक त्रिभुज। न्यून कोण में एक को A लिख देंगे और एक को Q लिख देंगे। अब यहाँ कुछ भी लिख दो, ये समकोण त्रिभुज ही हमने लिया। अब उसने कहा कि यहाँ साइन A बराबर है साइन Q। तो जैसे हम जानते हैं साइन A, जब A ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने ये आपका लंब हुआ, ये वाला, तो लंब बटे कर्ण लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, BQ बटे AQ। इसी प्रकार जब साइन Q निकालेंगे, Q में कौन सा एंगल है, Q में ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला लंब हुआ AQ, कर्ण हुआ, तो यहाँ लिखेंगे AB बटे AQ। और इसका अर्थ ये है कि जब इनका हर समान है AQ, काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखने ही काफी है, तो हम कहेंगे इसका अंश भी समान होगा। अब जब एक त्रिभुज में ये दो भुजाएं तो हो गई, आपके पास जो BQ है और AB है, तो BQ और AB ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। यदि भुजा समान है तो उनके सम्मुख कोण, मतलब कोण A बराबर कोण Q, ये भी क्या होंगे, समान होंगे। और यही हमें सिद्ध करना था। इसका कारण क्या लिखेंगे,
ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। किसी भी त्रिभुज में ऐसा आप पढ़ चुके हैं त्रिभुज के अध्याय में। आइए वापस चलते हैं अगले सवाल पर। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो मान बताइए 1 जमा साइन गुना 1 घटा साइन 1 जमा कॉस और 1 घटा कॉस थीटा। आइए इस सवाल को निकाल लेते हैं, एक पेज बनाते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं एक बोर्ड अपना। ठीक है, ये लीजिए और अब इस सवाल को करते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। पढ़ें सवाल को। कोट थीटा 7/8, तो हम त्रिभुज बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज और कोट थीटा लिख देंगे। तो ये थीटा लिख दीजिए और 7/8 कोट थीटा होता है, आप जानते हैं, tan का रेसिप्रोकल। tan होता है लंब बटे आधार, तो कोट हो गया आधार बटे में लंब, तो आधार हुआ ये और लंब हुआ ये। सवाल में यही दिया हुआ था 7/8, तो हम 7/8 यहाँ लिख देंगे। अब क्योंकि अनुपात के रूप में है तो 7/8 एग्जैक्ट तो है नहीं, तो आप अनुपात के रूप में 7x y z k कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं ताकि तकनीकी रूप से कोई परेशानी ना हो। बाकी तो आपको पता है कि खाली आप 8 और 7 से भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज का कोई नाम दें ABC, तो AC आपका कर्ण हुआ। तो AC कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस के अनुसार हम AC निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप k लिख दीजिए, 7k और 8k। तो जहाँ हुआ 8k का वर्ग और 7k का वर्ग। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 64k का वर्ग जमा 49k का वर्ग, जिसे आप लिख सकते हैं 9 और 4 13 का 3, हाथ से लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113k का वर्ग। तो ये AC का वर्ग था, हमें निकालना है AC। तो AC क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 1 1 3 और यहाँ आ जाएगा k। इस प्रकार पहले आप इस कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप साइन कोस टैन किसी का भी मान रख सकते हैं। आइए, तो हमें क्या ज्ञात करना था उसकी बात करें। हमें ज्ञात करना था 1 जमा साइन 1 घटा साइन, ये बटे का चिन्ह है साथ में, ये पूरे के बटे है, 1 जमा कॉस 1 घटा कॉस। तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये हम कर ही चुके थे। यहाँ आपको फिर एक बोर्ड की ज्योति से साफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ ये बोर्ड बन जाएगा आपका। चलो, तो अभी जो हम ज्ञात कर चुके थे ये हम यहाँ तक निकाले थे। तो यहाँ आप ध्यान देंगे 7k 8k और ये कितना हो गया, वर्गमूल 113k। ये मान यहाँ रख दिया। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। साइन क्या होगा, ध्यान से देखें, साइन थीटा, ये आपका थीटा एंगल था। तो थीटा के सामने ये आपका लंब है और ये आधार। तो साइन में तो क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा 8/113। के साथ लिखेंगे, वो कट जाएगा, उसकी कोई चिंता ना करें। तो यहाँ हमें जो ज्ञात करना वो लिख देते हैं, 1 जमा साइन 1 घटा साइन, 1 जमा साइन थीटा 1 घटा साइन थीटा बटे 1 जमा कोस थीटा और 1 घटा कोस थीटा। तो 1 जमा साइन की वैल्यू हुई 1 जमा, और हम साइन की थीटा कोस थीटा की वैल्यू अलग से लिखें, यहाँ पर एक तरफ लिख देते हैं अगर आपके लिए। तो साइन थीटा क्या होगा, 8k बटे वर्गमूल 113k, कैसे के कैंसिल, तो 8/113। इसी प्रकार कोस थीटा क्या होगा, जो वहाँ बच की वैल्यू दूसरी वाली कौन सी थी, 7, तो हम लिखेंगे 7k बटे वर्गमूल 113k। ये के वर्गमूल से अलग है, ध्यान रखिएगा। तो 1 जमा साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 8/113 और 1 घटा 8/113, और पूरे के बटे में आएगा 1 जमा 7/113 और 1 घटा 7/113। आइए थोड़ा सा अलग सोल्व कर देते हैं, यहाँ जगह कम पड़ गई है। ठीक है, आओ, बस इसे याद रखें। अभी हमने क्या लिखा था, इसे फिर से लिखेंगे। तो
तो एक जमा साइन एक घटा साइन, तो क्या हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग घटा b मतलब क्या था 8/113, वो वर्गमूल में था, इसका वर्ग। ऐसे ही नीचे वाली संख्या हो जाएगी a का वर्ग 1 और यहाँ इसके स्थान पर हो गया 7/113। ऐसे सिंपल। अब इसे हल करेंगे तो 1 घटा 64/113, वर्गमूल हट गया ना, और 1 घटा 49/113। इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम में 113 हुआ, तो 113 एकम 113, अगले स्टेप में इसे करेंगे तो 113 घटा 64 यहीं लिख देते हैं, 113 घटा 64 ये बटे 113, और इसमें होगा 113 घटा 49/113। अब ध्यान से देखें, जो आपका ये 113 है दोनों के नीचे तो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ 64 में से घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, 49 में से घटाएंगे तो 64, तो सिंपल उत्तर हुआ 13 में से 4 गए 9, 10 में 6 गए 4, 49, और नीचे क्या बचेगा 64। और कुछ कटता नहीं है तो आप ऐसे एक ऐसा उत्तर लिख देंगे। अगर कुछ कटता है, सरल कर सकते हैं तो आप सरल करके लिखेंगे, नहीं तो ऐसा ही छोड़ देंगे। आइए अगला सवाल था, इसी में बताना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर तो आप यहीं से बता सकते हैं, कोट कितना है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या है, आओ यहीं लिख देते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का वर्ग। तो देखें क्या हुआ, 7 7 49 और 8 का वर्ग 64। कुछ खास बात नोट की, ये उत्तर भी सेम था। ओहो, इसका मतलब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट उत्तर के मामले में समान है। आइए अब करते हैं तीसरा सवाल। ACB एक हमें त्रिभुज लेनी है, कोण C समकोण है, AB 29 BC 21। अब बाकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। बना लेते हैं फिर से अपना एक बोर्ड, बस और कुछ नहीं करना, डस्टर लगाएं, साफ करें या नया बोर्ड बनाएं, एक ही बात है। चलिए, त्रिभुज ACB लेनी है और इसमें कोण C समकोण है। तो ये आपने ली त्रिभुज ACB और C हो गया समकोण, तो ये समकोण हो गया। AB आपके इधर इधर कहीं भी ले सकते हैं। अब जो दिया हुआ है AB 29 इकाई, तो AB मतलब ये 29 इकाई है। अब यहाँ इकाई के रूप में दे दिया तो 29 फिक्स है, मतलब या तो 29 सेंटीमीटर है, मीटर है, फीट है, इकाई मतलब इकाई आप उसे लिख देंगे यूनिट के रूप से। और दूसरा जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 21 इकाई, BC कितना है 21। तो आपको AC निकालना है, तो AC आप निकालेंगे 29 का वर्ग के रूप में लिख लें। कर्ण का वर्ग में से हम आधार का वर्ग घटाएं तो लंब का वर्ग आ जाता है। अब आप बार बार पाइथागोरस कर चुके हैं तो उसी का इस्तेमाल करें। अब 29 और 31 के वर्ग यदि आपको याद नहीं है तो अब आपके बड़ा काम आएगा, जो हम बार बार बात करते हैं, ये किसका रूप है, A का वर्ग घटा B का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा A जमा B और A घटा B। ऐसी बड़ी संख्याओं में ये आपका बड़ा काम आएगा। 9 1 10 की 0, ये हो गया 50, और 29 में से 21 गया 8। अभी किसका वर्ग लिखा जा सकता है, आप यहाँ फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंड बनाएं। 50 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2, और 8 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 4 या 2 गुना 2 गुना, जैसे भी आप करना चाहें। तो वर्ग के रूप में लिखेंगे तो हमें देखो किस किस के पेयर मिल रहे हैं यहाँ पर। 5 2 बार है, 2 भी 2 बार है, या कहें कि 4 में करें, ये भी 2 दूनी 4 है, या इस पूरे को कह दें कि 4 गुना 4, आप जैसे भी करना चाहें। तो वर्ग में 5 का वर्ग हो गया और 4 का वर्ग, तो 5 गुना 4 20 का वर्ग। ऐसे आप आराम से कर सकते हैं, या यहीं भी गुना करते हैं तो 8 पंजे 40, 400, और 400 किसका वर्ग है 20 का। तो बड़ी संख्याओं में आप इस तरह का इस्तेमाल करें तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इस प्रकार AC हमारा 20 आ जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। अब हमें बताना है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार करना है माइनस में, ठीक है। और थीटा कहाँ लेना था, ABC, ये भी ध्यान रखना था। इसने कहा ABC थीटा है, तो जहाँ B कोण लिया है वहां आप थीटा रखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है, जिससे हमें पता रहे कि कौन सा लंब है मतलब परपेंडिकुलर और कौन सा आधार है। तो अब जो हमें ज्ञात करना वो वैल्यू निकालेंगे।
ये आपके पास त्रिभुज बनी हुई है, यहाँ ध्यान रखेंगे। आइए, तो क्या क्या पूछा है। साइन ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल को छोड़ देते हैं, बाकी काम कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कॉस का वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ये BC, कर्ण क्या है 29, जब यहीं की बात करते हैं तो ये हो गया 21/29। तो आप यहाँ लिखेंगे 21/29 का वर्ग, और साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो वो हो जाएगा 20/29 और इस पूरे का वर्ग। बस अब यहाँ तो आपको वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ इससे अगले वाले में नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ माइनस का वहाँ हल कर सकते हैं, बट यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस से काम आसान हो जाएगा। 21 का वर्ग 441 और 29 का 841, याद है, करके देखना चाहें करके आप देख सकते हो। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, 30 घटा 1 का वर्ग, तो A² प्लस B² माइनस 2AB, ऐसा कुछ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास हुआ 841 और यहाँ पर हुआ 20 20 400 और ये भी 841। तो जो प्लस करेंगे तो 841 तो एलसीएम हो गया, तो पूरा जो प्लस करते हैं इसे ध्यान से देखें तो ये आपका हुआ 441 जमा 400, तो ये हो जाएगा 841/841। मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि यहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है। ये हटा देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ लिखें 841/841। तो एक जैसी संख्या होने पर कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। और ये आप अभी अगली एक क्लास में पढ़ेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी भी होती है, बट अभी हमने वो नहीं पढ़ा था, तो अभी आपको पूरा सवाल ऐसे हल करके दिखाया। दूसरे में उसने पूछा है, दूसरे सवाल में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी वैल्यू का फिर लिखें, बस बीच में क्या लगाना है, माइनस। तो जहाँ आपका प्लस है यहाँ माइनस लगाएंगे, तो 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 441 माइनस 400, नीचे तो आपका पूरा है 841, तो ये आ जाएगा 41/841। इस प्रकार आप आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। तो ये था आज का अभ्यास का काम, आप अच्छे से कीजिए, एक बार दोहराइए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।